नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत करना चाहूँगा आपके YouTube चैनल में। जैसा कि आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था बेसिक चीज़ें ट्रेडिंग के बारे में, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, बेसिक चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आपको कोई भी चीज मिस ना हो। बहुत ही आपको आज मैं अ, बहुत ही बेसिक से बताऊंगा कैसे चार्ट रीडिंग किया जाता है, हर एक चीज किस प्लेटफॉर्म पे चार्ट रीडिंग करना है, कैसे चार्ट रीडिंग स्टार्ट करना है। क्योंकि चार्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेड, व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। चाहे स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप इंट्राडे करना है आपको, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी करना है, तो भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी किया जाता है। और भले ही आप लोग को मतलब मैंने बहुतों से सुना है कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, और आप इसे ट्राई भी करना और बाद में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये आसान है या नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर ले, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, ऐसे कंटेंट बनाने चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफी लोग हैं जो जानना चाहते हैं। और एक चीज अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे चल के कि कैसे, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो कैसे एक मिनिमम एक नॉर्मल कैपिटल से आप एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना सकते हैं ट्रेडिंग में। जिसमें बहुत ही सिंपल बेसिक चीजें बताऊंगा, कोई भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि घंटों चार्ट पे बैठना है, घंटों न्यूज एनालिसिस करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बस सिंपल चीजें बताऊंगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बेसिक चीजों से भी आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। दैट इज माई गारंटी। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं बिना फिजूल की बातें किए हुए। और अभी हम लोग हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया निफ्टी के चार्ट के बारे में, अभी क्या है नहीं है। मैंने अपना पहले भी व्यू बताया कि मार्केट गिरने वाला है। अब चाहे रीजन कुछ भी हो, अडानी का शेयर्स की वजह से मार्केट गिरा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन मैंने आपको पहले ये बताया था कि मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे। तो पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि निफ्टी में पहले मैंने बताया था कि यहाँ से ऐसे आया है, ये डबल टॉप का पैटर्न बना रहा है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, आप चाहे तो पहले की वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ से ये ब्रेक करके रिट्रेस करके वापस गिरेगा, या फिर हो सकता है तो एक और बॉटम बनाए और फिर गिरे, लेकिन गिरना है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैंने ये आपको पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये गिरने के चांसेस ज्यादा है। और मैंने कैसे किया था, ये चीज मैंने कैसे की थी कि हाँ, यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि मैंने चार्ट रीडिंग की, काफी टाइम से चार्ट रीडिंग कर रहा हूँ निफ्टी में। और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है मुझे कि जब इस तरह के पैटर्न बनाते हैं तो शेयर प्राइस में या फिर चार्ट में क्या होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया भी था और अभी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी ने कर दिया है ब्रेक। यहाँ पे एक सिंपल से मैंने लाइन ड्रॉ की थी, जहां से प्राइस आके वापस ऊपर जा रहा था। एक सिंपल सा इसे सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसने इसे ब्रेक किया, अब वापस से रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करके मोस्ट प्रोबेबली ये गिरने ही वाला है, जहां तक मुझे लगता है निफ्टी। ठीक है, चाहे रीजन कुछ भी हो, कल लोगों के मार्केट में कोई भी न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए जिसकी वजह से इसे और मौका मिल जाए गिरने का, लेकिन गिरना श्योर है। ठीक है, अब ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पर मैं। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले बात किया था, ये रेजिस्टेंस है निफ्टी का और ये सपोर्ट है निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ से ब्रेक करके अपने रेजिस्टेंस को रिट्रेस कर रहा है, डबल टॉप का पैटर्न बना दिया। तो इससे मुझे और भी कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ, यहाँ से शेयर गिरने वाला है, सॉरी यहाँ से निफ्टी गिरने वाला है। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, ये 27 जनवरी फ्राइडे को इसने ब्रेक किया, अब वापस से रिट्रेस कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली गिरेगा। और गिरने के बाद मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है
16,700 के आसपास, 16,700, 800, 900 इस लेवल तक आने की चांसेस बनी हुई है। तो ये निफ्टी का एक छोटा सा इंट्रो मैंने बताया। अब चलिए बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कुछ नहीं है, आप देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल घर है आप, ठीक है, तो जमीन जो है जिसपे आप खड़े हैं वो है सपोर्ट, और जो छत है जो ऊपर है जिसपे आपका फैन लटका हुआ है या फिर झूमर लटका हुआ है वो है रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। और प्राइस एक्शन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही मायने रखता है भी किसी के लिए भी। जैसे देखिए रेजिस्टेंस पे जब जब आ रहा है प्राइस, निफ्टी आ रहा है फॉल कर रहा है, जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है गिर रहा है, जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है गिर रहा है। ये देखिए जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है गिर रहा है, जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है गिर रहा है, जब जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है गिर रहा है। फाइनली उसने ब्रेक कर दिया, फाइनली ब्रेक कर दिया, और फाइनली ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक करने के बाद पहले इसने रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फाइनली ब्रेक कर दिया इसने अपने रेजिस्टेंस को भी। और जब जब सपोर्ट पे आया है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, जब जब सपोर्ट पे आया है तब तक शेयर प्राइस ऊपर भागा है, मतलब निफ्टी भागा है। और ऐसा ही सेम होता है सारे स्टॉक्स में भी, जब जब रेजिस्टेंस के पास आता है शेयर का प्राइस या गिरता है या फिर उसे ब्रेक करता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है गिरने के। अनटिल और अनलेस उस कंपनी कुछ ज्यादा ही बढ़िया नहीं कर रही है, कंपनी के लिए इमोशनल सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट जो है कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं है, तब तक शेयर प्राइस ब्रेक नहीं करेगा रेजिस्टेंस, वहां जाके वापस से गिरना ही है और सपोर्ट तक आना ही है। तो एग्जैक्टली सेम निफ्टी में वही हो रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, रेजिस्टेंस जब जब आता है रेजिस्टेंस के पास तब तक वहां से शेयर का प्राइस गिरता है, और जब सपोर्ट के पास आता है तो शेयर का प्राइस उठता है। तो सिंपल सी बात है, जब जब रेजिस्टेंस के पास आ गया तब हमें कुछ नहीं करना है, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया तब हमें शेयर को बाय करना है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं शेयर में। जी, तो सबसे पहला शेयर जो हमारे स्क्रीन पे है वो है ट्रेंड। ट्रेंड शेयर है, और ये 1 डे का चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट पैटर्न है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, एक सपोर्ट ड्रॉ किया, सपोर्ट पे जब जब आया, सपोर्ट को पहले यहाँ से इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक तरह से इसको ब्रेक किया आप मानोगे, ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने, फिर इसको सपोर्ट लिया, सपोर्ट के तौर पे लिया, और उसके बाद फिर ऊपर गया। तो फिर ये इसने पहला रेजिस्टेंस बनाया, फिर अपने सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ऊपर सपोर्ट लिया बट सपोर्ट को ब्रेक भी कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर सपोर्ट के पास आया और फिर ऊपर भागा, फिर रेजिस्टेंस के पास, सॉरी, सपोर्ट के पास आया, फिर गया, और रेजिस्टेंस को इस बार इसने ब्रेक किया, और रेजिस्टेंस से ऊपर एक नया, अगर आप देखें तो एक नया रेजिस्टेंस इसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, सॉरी, ये नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अभी रेजिस्टेंस से गिर के वापस आ गया है सपोर्ट के पास, ठीक है। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होता है 993 के आसपास, 993 1000 के आसपास, ये एक रेंज है, ठीक है। तो अब डेली चार्ट पैटर्न हम लोग क्यों एनालिसिस करते हैं? डेली चार्ट पैटर्न हमें इसलिए एनालिसिस करते हैं ताकि अगर एक दिन से ज्यादा हमें शेयर में इन्वेस्ट करना है या फिर स्विंग ट्रेड करना है तो हम हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। जब हमें इंट्राडे करना रहता है तब हम 15 डेज या फिर 5 मिनट चार्ट पैटर्न पे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जब भी चार्ट पैटर्न एनालिसिस आपको करना है तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है tradingview.com। अगर आप फोन से करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप सिस्टम पे या फिर लैपटॉप पे अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो सिंपल सी गूगल पे जाके tradingview.com मारना है, tradingview.com पे आ जाना है। तो ट्रेडिंग व्यू से हम लोग एनालिसिस करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड इसे यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद
तो ये है रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट की कहानी। तो सिंपल सी बात है, जब जब सपोर्ट के पास आएगा शेयर प्राइस, हमें तब तब बाई करना है, जब जब रेजिस्टेंस के पास रहेगा तब तब हमें थोड़ा देखना है। अगर या फिर जो इंट्राडे ट्रेडर है वो जब जब रेजिस्टेंस के पास शेयर प्राइस रहता है तो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं उसमें शॉर्ट सेलिंग करने की, ठीक है। लेकिन हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया वीडियो में, अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द प्लेयर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, जिसपे आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही रहती है। अब देखिए इसमें मैं अगर जैसे इसमें देखिए ये अपने सपोर्ट के पास आया है, या तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। अगर आप देखें दो चीजें हो सकती हैं, या तो यहाँ से ब्रेक करके नीचे गिरने के बाद ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा, या फिर यहीं से ये वापस से उठ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे समय पे रेजिस्टेंस है पुराना, अभी सपोर्ट इसको लेगा। तो ऐसे समय पे हमें क्या करेंगे, हम अपने हाफ ऑफ कैपिटल से इन्वेस्ट कर देंगे। जितना हमने सोचा है स्विंग ट्रेड के लिए, मान के चलिए मैं 50,000 रुपया मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करना है विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए। 2-3 मंथ्स में 10 to 15% या फिर 20% या जो भी दे शेयर प्राइस, ठीक है, 10 to 15% के लिए। तो हम क्या करेंगे, 25,000 से इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि अगर ये यहाँ से ब्रेक करके गिरता भी है तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बाइंग करेंगे सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट के पास। उससे क्या होगा, हमारा एवरेज हो जाएगा, मतलब कि शेयर का बाइंग प्राइस एवरेज हो जाएगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी। आपको भले ही लग रहा होगा कि कोई खास चीज नहीं है, लेकिन काफी लोग, काफी सीनियर क्या कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत मायने रखते हैं, बहुत ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से वर्क करते हैं, और शेयर प्राइसेस भी जो है काफी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सब रिस्पेक्ट करती है। तो ये चीज है, आज के लिए इतना काफी है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए आपका यही आप का होमवर्क यही रहेगा कि आप पहले या तो फोन में ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर वेबसाइट पे जाके गूगल से आपको लॉगिन कर लेना है, और निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 के जो भी शेयर प्राइस है 100 रुपए के ऊपर, उसे आप ऐड कर लो और सारे चार्ट पैटर्न, चार्ट रीडिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। सब में सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब ये भी नहीं जबरदस्ती हमें बनाना है, ठीक है। जिसपे 2-3 बार एटलीस्ट वहां से एक, ये देखिए इस पे क्लियरली पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली कैसे पता चल रहा है कि इस लेवल के आसपास जब भी शेयर प्राइस आ रहा है वो गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना है, हाँ, ऐसे ही हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आज आप का यही होमवर्क रहेगा कि आप निफ्टी 50 या फिर 100 के 100 रुपए के शेयर के ऊपर के 100 रुपए से ऊपर के शेयर को ऐड कीजिए, और उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना आपको समझ में आता है, चार्ट रीडिंग आपको समझ में आती है, और फिर मुझे कमेंट में कल जरूर बताएं कि क्या ये सिंपल था या फिर हार्ड था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को भी। चलिए धन्यवाद।